दोस्तों साथियों, हम अपने दो मित्रों के साथ, आप हैं रामाशीष चौधरी, आप हैं वहीम चौधरी, आप बेगूसराय के रहने वाले हैं और मैं हूँ उन्नाव, कानपुर लखनऊ के बीच में एक सिटी है उन्नाव और ज़िला भी है। वहाँ से चल करके हम आए थे कि पूरी डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे इन पहाड़ों पर चढ़ने वाले लोगों के विषय में, लेकिन कुछ ऐसी स्थिति नहीं हो पाई कि हम डॉक्यूमेंट्री बना पाते। लेकिन फिर भी हमने दो लड़के हुए। भैया आपका नाम क्या है? अभी आप वही तो चढ़े थे पेड़ पर, आप विशाल हैं। एक पेड़ पर इन्होंने अपनी ज़िंदगी मौत के बीच में चढ़ करके ऊपर झूले और किस तरह से नीचे आए। और आप भैया हो, थोड़ा इनके पैरों को दिखाइएगा। ये देखिए पैर किस तरह से इनकी सिचुएशन होती है। पैर पैर यहाँ पे, हाँ ये देखिए कैसे इनके पैर इस धंधे में ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत ही असाध्य बीमारी हो गई हो। ये देखिए दोनों लोगों के, और ये लोग अपने धंधे में ही पारंगत हैं और अपने धंधे को कभी छोड़ना नहीं चाहते हैं। और हम भारत देश या बिहार सरकार से ये निवेदन करना चाहेंगे कि अगर हो सके तो ताड़ी बनाने वालों के जीवन के सिलसिले में कुछ नए कदम उठाएं जिससे इनकी ज़िंदगी में कोई रोशनी आए। वहीम चौधरी जी, आप कुछ कहना चाहेंगे इनके जीवन के? जी, बोलना चाहेंगे। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि जो काम करता है उसको सही ज़िंदगी नहीं मिल पाता है। जैसे तैसे ज़िंदगी चल रही है। ये बेचारे विशाल हैं, ये इन्होंने बीए पास कर रखी है। अब बताइए, बीए पास किया हुआ आदमी तार पर क्यों चढ़ेगा? इतना दुर्गम काम क्यों करेगा? ऊपर से गिरता है तो हज़ारों पासी मर गया है, ये इतिहास बताता है। तो ये मेरे हिसाब से न इसमें इज्जत है, न प्रतिष्ठा है, न कोई कदर करता है, कुछ भी नहीं है। तो हम क्यों काम करें भाई ऐसा? और सरकार भी इसको बंद करना चाहती है। लेकिन मेरा ये मानना है कि सरकार इसके लिए, इसके जीवन के लिए कुछ करे, कुछ सोचे और इसका बेहतर जीवन के लिए, परिवार के लिए एक जो नीरा बनाने का प्रावधान था, तो उसको में भी नीरा जो है, नीरा बनाने का जो तरीका, तौर तरीका है, गलत तरीका से बता दिया गया है। वैसा नहीं होता है। एक मिनट सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या नीरा बिहार में बिक रहा है? नहीं, कहीं भी नीरा सफल हुआ? कहीं बिक रहा है बिहार में? एक भी जगह कहीं पर नहीं कहीं बता दीजिए। नहीं हुआ है, नहीं हुआ। लेकिन थोड़ी भैया एक बात, ये नीरा क्या होता है? हम आम पब्लिक नहीं जानते। मैं बताता हूँ नीरा क्या होता है। नीरा एक ऐसा ताड़ का जूस है, ऐसा मीठा जूस है जो कि इसका पहला धार जो आता है ना, जब ये लोग निकालते हैं, इससे छेद कर करके निकालते हैं तो ये रस गिरता है और वो रस इतना मीठा होता है, इतना मीठा होता है कि गन्ने का रस ही फीका पड़ जाएगा, इतना मीठा होता है। लेकिन वो जहाँ गिराया जाता है उसको लबनी बोलते हैं। उसमें लबनी में ये लोग स्टोर करते हैं। स्टोर करने से उसमें होता है कि केमिकल रिएक्शन होता है। केमिकल रिएक्शन होने से धीरे धीरे कर करके उसको में एक एसिडिटी टाइप का बनते जाता है, जो गाद बन जाता है नीचे लबनी में, वो खट्टापन तैयार करता है। तो उसमें नीरा तैयार नहीं होगा। नीरा का मतलब है कि बर्तन बिल्कुल साफ़ सुथरा रहे, एकदम साफ़ रहे, तब वही नीरा का सही सही उसका स्वाद आएगा और सही सही उसको में विटामिन वगैरह, मिनरल्स सब मिले हुए हैं। और अच्छा, एक मिनट रुकना चाहेंगे। जैसा कि मुझे पता है, तार के तारी से जॉन्डिस समाप्त हो जाता है। यदि किसी व्यक्ति को जॉन्डिस है तो जॉन्डिस वो समाप्त हो जाता है। क्या कितना तक सही है? हाँ भैया, बिल्कुल सही है। इतना प्रकृति द्वारा दिया गया ये पेय है जो कि जैसे गन्ने का रस होता है, उसको पीने से भी जॉन्डिस ठीक होता है। उसी ढंग से ये भी रस है जो कि मीठा होता है, काफ़ी मीठा होता है, गन्ना का रस से कम नहीं मीठा होता है। तो ये भी जॉन्डिस को ठीक करता है। जॉन्डिस तार के तारी पीने से जॉन्डिस ठीक हो जाती है? एकदम ठीक हो जाता है। अच्छा, इसमें लेकिन लगातार उसको सेवन करना चाहिए। इसमें जो है कौन कौन समुदाय जो है तार के तारी से जुड़े हुए हैं बिहार में? बिहार में सिर्फ पासी जाती है और कहीं कहीं पासवान जाति का भी। पासवान जाति? हाँ, पासवान में माने दुसाध होता है जी, वो भी लोग चढ़ते हैं, लेकिन ज़्यादा पासी ही इस व्यवसाय में लगे हुए हैं।
और कोई मतलब बिहार में कहीं ऐसा बताए जहाँ पे नीरा नीतीश कुमार ने बताया था कि नीरा भिजवाएंगे, सफल नहीं हुआ, कहीं नीरा सफल नहीं हुआ। नहीं सफल तो बिल्कुल ही नहीं हुआ है। सरकार ने जो है पासियों के लिए जो है कुछ प्रावधान करे ताकि इनका जो है जीवन शैली सही हो। बिल्कुल बिल्कुल एकदम आपका कहना सही है कि नीरा बनाना, वो देखिए इसी से ताल मिश्री बनता है। ताल मिश्री, हाँ ताल मिश्री इसी से बनता है। मीठा होता है तब ना ताल मिश्री बनता है, तरीका होना चाहिए। इसमें एसिडिटी लाने का कोई प्रावधान नहीं होना चाहिए। एसिडिटी का मतलब एसिड जो बन जाता है ना, तो उसमें फिर नशा आ जाता है, तो नशा करने का चीज़ नहीं है ये स्वास्थ्य के लिए बहुत बढ़िया है, स्वास्थ्यवर्धक चीज़ है। तो इसको सही उपयोग लोग को करना चाहिए। अब यहाँ पर दारू बंद है, लेकिन दारू क्या वास्तव में बंद है? इस पर हम बोलना चाहेंगे कि नहीं है, दारू मिल रहा है। तो क्यों बंद? अपना सरकार जो है अपना राजस्व क्यों नुकसान कर रहा है? इससे कम से कम 2 डिपार्टमेंट का अगर दारू चालू रहता तो 2 डिपार्टमेंट का सैलरी का व्यवस्था हो जाता। क्या तारी को शराब की श्रेणी से मुक्त किया जाए, अलग कर दिया जाए तो कैसा रहेगा? हाँ, मेरा कहना है हाँ, ताड़ी और शराब दोनों अलग चीज़ है। हाँ बिल्कुल अलग है, एकदम अलग चीज़। तारी और शराब दोनों अलग चीज़ है, एकदम अलग है जी। शराब सिर्फ नशा के लिए यूज किया जाता है, शराब बनता ही है नशा के लिए। अच्छा, लेकिन ताड़ी जो है इसका सही उपयोग करेगा तो इसे स्वास्थ्यवर्धक है। ये स्वास्थ्य के लिए, शरीर को अच्छा करने के लिए, तरह के रोगों को ठीक करने के लिए ये सही है। लेकिन नीरा होना चाहिए, मीठा होना चाहिए, ना कि खट्टा होना चाहिए। जब बहुत देर तक रखा हुआ रह जाता है, सुबह से शाम तक रखा हुआ रह जाएगा लवनी में, तो वो खट्टा हो जाएगा, वो ठीक नहीं है। इसको सही समय पर इसको नीरा बनाने। अब सर थोड़ा आपसे मैं जानना चाहूँगा, आप यूपी उन्नाव से चल के बिहार में आए हैं, तो ज़रा बताएं कि क्या यूपी में भी तार का तारी या खजूर का तारी जो है निकाला जाता है, उतारा जाता है? हाँ, बिल्कुल सही बात है, निकाला जाता है। लेकिन ज़्यादातर हम उनसे दूर रहे, हमें ज़्यादा नहीं मालूम हो पाया कि तार के पेड़ कहाँ पर हैं। और अगर हमें अब मालूम होगा तो हम वहाँ जा कर के पूरी तौर से कोशिश करेंगे कि उसका फिल्मांकन करें, उस पर भी रील बनाएं और दुनिया को बताएं कि इस समाज से या तार व्यवसाय से जो गरीब आदमी जुड़ा हुआ है, उनकी ज़िंदगी अंधेरों में डूबी हुई है। और सरकार तो क्या चाहेगी? होता ये है कि खुद आदमी समाज का जो है इन धंधों से निकलना नहीं चाहता है और छोटी सी आय में ही अपना गुजर बसर करके काम चलाना चाहता है। इस समाज में कुछ परिवर्तन होना चाहिए। जिस तरह से दूसरे लोग जीवित रहते हैं, तो इस धंधे को छोड़ करके यह करता रहे और दूसरा धंधा भी अपनाता रहे। अगर उनके दिल दिमाग में, जैसा कि अभी हमारे भैया हैं बता रहे थे कि इसके बाद हम बैठे रहते हैं लेकिन 1.5-2 महीना हम कुछ भी नहीं करते हैं, ये जो है इस समाज के लिए बहुत ही घातक है। ये उन्नति का मार्ग नहीं, ये अवनति का मार्ग है। हम रामाशीष चौधरी से जानना चाहेंगे तारी के विषय में। बताइए जरा आप तारी के विषय में। ताड़ी एक प्राकृतिक जूस है। ताड़ी में दुनिया का जितना भी विटामिन है, सारे विटामिन ताड़ी के में प्रचुर मात्रा में मिलता है। और मैं उदाहरण देंगे, मेरा एक साथी थे, इनको जॉन्डिस हो गया था, तो मेरे पिताजी खजूर चढ़ते थे और बेचारा जिसको जॉन्डिस हुआ था मेरा साथी, तो उनको सुबह बुला करके हमको उनको ये खजूर का उस समय सीजन था, खजूर का सीजन में उनको तारी पिलाए तो 100 के 110% जो है उनका जॉन्डिस ठीक हुआ है। इसका गवाह है हम एक साथी। मतलब तार के तारी पिए तो जॉन्डिस समाप्त हो गया? हाँ, दवाई नहीं खाएगा, तार का तारी पिएगा, जॉन्डिस समाप्त हो जाएगा। चाहे खजूर का तारी हो, जी, इससे जॉन्डिस का बीमारी एकदम साफ होता। हम किए हैं। एक मेरा साथी था वैशाली जिला का, वो उनको जॉन्डिस हो गया था, तो हम उनको जो है सुबह तारी पिलाए, जिससे वो उनका जॉन्डिस 100% ठीक हो गया। अच्छा, थोड़ा सा रामाशीष हम ये जानना चाहेंगे कि अगर किसी को जॉन्डिस है तो उसको ये तार का जो रस है, ये कितने दिन यूज करना चाहिए? जब तक मतलब
3 महीना जब तक ठीक नहीं हो जाए, अच्छा अच्छा ठीक तो होना ही है। अच्छा, ठीक होना। ये तो 100% गारंटी देते हैं कि तार के रस से और खजूर के रस से जॉन्डिस ठीक होना। इसका एग्जाम्पल मेरे पास जो है, हम मेरे एक साथी थे, उसका नाम शौकत हुसैन अंसारी था। घर इनका किसियोता पड़ता है, वो बरौनी रिफाइनरी में उनका बाइक सर्विस कर रहे थे और बेगूसराय में पढ़ाई लिखाई कर रहे थे। उनको जॉन्डिस हो गया था, तो उनको जो है हम खुद उनको तारी पिलाए हैं, जिससे उनका जॉन्डिस ठीक हो 100% सही। तो तार के तारी या खजूर के तारी पीने से जॉन्डिस एकदम 100% प्योर होना है, 100% ठीक हो जाएगा। एकदम ठीक होना है। तो ये थे हमारे रामाशीष चौधरी। ये अपना एक बार परिचय बताएंगे। मेरा नाम हुआ रामाशीष चौधरी, घर बेगूसराय, और हम भी छोटा मोटा सामाजिक कार्यकर्ता हैं। और आपको याद होगा जब कांग्रेस सरकार पासी समाज पर टी टैक्स, लाइसेंस टैक्स लेते थे, तो उस समय मेरे पिताजी को एक्साइज वाला बिना नंबर लगैले छेबे तो उनको जो है हाजत में बंद कर दिया था। तो हम उस समय मन में ठाने थे कि मौका मिलेगा। आपके पिताजी को हाजत में बंद कर दिया गया था जी। तार चढ़ने के जुर्म में। हाँ। तार चढ़ने के जुर्म में। बिना नंबर के लगाए हुए थे उस समय, जी। जिसके कारण हाजत में बंद बगैर कर नंबर का मतलब लाइसेंस नहीं था। लाइसेंस था, लाइसेंस लगता था, टी नंबर लगता था। अच्छा अच्छा संयोग बस मान लिया तार चला रहे हैं, नहीं चुएगा, नंबर लगा दिएगा तो पूरा पैसा तो बर्बाद हो गया। चुएगा तब ना नंबर लगाएंगे। तो इस एवज में जो है नंबर नहीं लगाए थे पिताजी, तो उसको पकड़ करके हाजत में बंद कर दिए। हाजत मतलब जेल में। हाजत जेल में। अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ जेल को हाजत बोलते हैं। हाँ, छोटा मोटा को जो है ना हाजत में, वो हवालात बोलते हैं। हाँ हाँ, हवालात में बंद कर दिए। हाँ। तब हम जा कर के 11 फरवरी 1991 को सामाजिक कार्यकर्ता और पार्टी के माध्यम से एक दिवसीय जिला समाहरणालय बेगूसराय में धरना कार्यक्रम किए 11 फरवरी 91 को। और 20 फरवरी 91 के अंतर्गत ही लालू जी मुख्यमंत्री थे और पीताम्बर पासवान उत्पाद मंत्री थे। एक सप्ताह के अंदर में जो है हिंदुस्तान पेपर के हेड में ही निकला था कि वृक्ष कर और जल कर मुक्त। तो क्या आप फिर से एक बार तारी पर से प्रतिबंध को हटाना चाहेंगे? एकदम चाहेंगे। सरकार से क्या मांग करेंगे? सरकार से मांग करेंगे कि जो है ये जो प्रतिबंध लगाया है, तारी पर काला कानून जो लगाया है, वो अविलंब वापस करे। और यदि किसी प्रकार का जो है तार पर से दुर्घटना होता है तो उनको जो है 20 लाख रुपया मुआवजा दे और एक सरकारी नौकरी दे। इनके स्वास्थ्य का जीवन बीमा होना चाहिए कि किसी तरह घटना हो तो उनका मुआवजा सरकार भर्ती करे। जैसे कि जलकर वाला मल्लाह लोग यदि एक्सीडेंट हो जाता है नदी में तो उनको मुआवजा मिलता है। मुआवजा मिलता है। पासी का क्यों नहीं? नहीं, इस तार से तो बहुत सारे समुदाय लोग जुड़े हुए हैं ना, तारी बहुत से जुड़े हुए हैं। मांझी भी है, पासवान भी है, पासी भी है, मुस्लिम भी है। कहीं कहीं जो है थाना बीपुर, बिहार में थाना बीपुर के नजदीक जो है वो कुछ मुस्लिम भी जो है। कुछ भूमियारों लोग ही रोजगार कर रहे हैं। ऐसा बात नहीं कि भूमियार नहीं कर रहा। बरौनी में चलिए, बरौनी में भूमियार तारी बेच रहा है, कहार तारी बेच रहा है। चाहता नहीं, पासी समाज को लोग को जो है नौकरी में रख करके उसे उतरवाता है और अपने भेजता है। तो कहीं ना कहीं जो है तारी पर से जो प्रतिबंध लगा है उसे पूरे तारी समुदाय के लोगों को काफ़ी दयनीय स्थिति हो चुका है। तो सरकार को चाहिए कि इस पे जो है प्रतिबंध वापस कर दे। एकदम 100% प्रतिबंध वापस क्योंकि नीरा का जो काम है वो सिर्फ पेपर पे ही है, पेपर पे ही है, जमीनी स्तर पे बिल्कुल जीरो है। तो सरकार जो है तारी पर से जो प्रतिबंध लगा है उसको समाप्त कर दे। आज से एक महीना गुड़ भी बनाया जा सकता है। इसे ताल मिश्री हमने बताया। जी जी, ताल मिश्री बनता है, उसके साथ साथ इसका गुड़ भी होता है। गुड़ होता है तारी का। हाँ, खजूर गुड़ जैसे होता है। अच्छा, तमिलनाडु साइड में जो है वहाँ पे बनाया जाता आंध्र प्रदेश में है। बहुत आंध्र ज्यादा प्रदेश में तारी से
बनाया जाता है। हाँ, बहुत ज़्यादा बनाया जाता है। हाँ। और तो ये लंबा भी सस्ता भी ठीक होता है। हम्म, इसका जो है गुड़ ज़्यादा से ज़्यादा 70-80 रुपये किलो है। हिंदुस्तान पेपर में निकला तो देखे नहीं। ना वो बेकार का बात है। फालतू। 60 रुपये से लेकर के 80 रुपये केजी गुड़ इसका मिलता है। अच्छा अच्छा। होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए रेट, क्योंकि एक गाछ से आता है टोटल दिन भर में 10 लीटर। 10 लीटर के मतलब हो गया कि इससे कम से कम 5 केजी गुड़ बन जाएगा। अच्छा नीरा को अगर उसको प्रोसेस कर करके एक गुड़ बनाने की कोशिश करें तो 5 केजी ज़रूर बन जाएगा। इसका मतलब है कि कम से कम 500 रुपया, 450-500 रुपये का वो काम हो जाएगा। ताड़िए तो लोग ताड़िए 500 रुपये का हो जाएगा, ताड़िए 10 लीटर 500 रुपये का हो जाएगा। ताड़ी 1 लीटर यहाँ की नहीं मिलती। लीटर 100 रुपए की मिलता है। हाँ, अच्छा अच्छा। तो प्रोसेस कर करके थोड़ा सा और महंगा हो सकता है, हाँ। लेकिन बहुत गुणकारी चीज़ है। अच्छा। गुड़ और ताल मिश्री। ताल मिश्री तो बहुत बढ़िया है। हाँ हाँ। वो थोड़ा रिफाइन किया हुआ चीज़ है, इसलिए उसको मिश्री बोलते हैं। हाँ। ताल माने ताड़ का पेड़ से निकला हुआ रस, हाँ हाँ। और उससे बना हुआ जो जूस है, उससे प्रोसेस करके बनाया हुआ मिश्री, उसको मिश्री ताल मिश्री उसको बोलते हैं। बंगाल में बनता है, ये दुलाल एक कंपनी है, दुलाल ताल मिश्री, वो बनाता है। बाकी यहाँ अगर सरकार बताए या उसको कोशिश करे, प्रोसेस में लाए कि हाँ आप लोग ताल मिश्री बना सकते हैं, तो ये पासी लोग ताल मिश्री बनाना शुरू कर देंगे। दोस्तों साथियों, अभी आप लोगों ने जो है कुछ समाज के जागरूक व्यक्तियों से विचार उनके सुने, और मैं भी इन लोगों की विचारों से समर्थन में मेरी पूरी बातें हैं। मैं सरकार से चाहूँगा कि ताड़ी बनाने वाले लोगों को, चाहे किसी भी समुदाय के हों, उनके विषय में कुछ बीमा या इस तरह का जो है जान जोखिम का जो है आदेश करना चाहिए, जिसमें कि कभी कोई कैजुअल्टी हो तो कम से कम इन गरीब परिवारों के लिए राहत मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।